नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क और मैं पूर्वा एक बार फिर से आपके साथ एक नई शख्सियत को लेकर हमारे सेगमेंट खास बातचीत में, जहां हर बार हम मिलाते हैं आपको नए नए चेहरों से और जानते हैं उनके बारे में कुछ रोचक बातें। तो आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अनु कुमारी, जो छात्र होने के साथ साथ शिक्षण के क्षेत्र में भी काफ़ी आगे बढ़ रही हैं। तो आइए जानते हैं उनसे उनके बारे में कुछ और बातें। सबसे पहले तो अनु जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपका जो ये छात्र से शिक्षण तक का जो सफ़र है उसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम अनु कुमारी है और मैं एक शिक्षिका के साथ एक छात्रा भी हूँ, यानी मैं पढ़ भी रही हूँ और पढ़ा भी रही हूँ। और ये जो जर्नी है हमारा, वो स्कूल टाइम से ही आप कह सकते हैं कि मेरा पढ़ाना मेरा हॉबी था। एम्बिशन तो आप कह सकते हैं कि मेरा सिविल सर्विस है, बट मैंने अपनी हॉबी को कंटिन्यू रखा और कहीं ना कहीं ये मेरे एक प्रोफेशन में आ चुका है। और मैं आज एक शिक्षिका हूँ, एज अ लेक्चरर काम कर रही हूँ, जूनियर इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पढ़ा रही हूँ। एंड इसके साथ ये सफ़र मेरा बहुत ऊपर नीचे काफ़ी हुआ, बट कहीं ना कहीं मैं लगी हुई हूँ कि एक मैं अच्छी परफेक्ट टीचर बन सकूँ और बच्चों को कुछ बता सकूँ। चलिए, तो उतार चढ़ाव तो सफ़र में आते ही रहते हैं। अभी हम जैसा देख रहे हैं कोरोना काल चल रहा है, तो आप छात्र भी हैं, शिक्षक भी हैं, तो आपको ऑनलाइन क्लासेस देने भी पड़ रहे होंगे, ऑनलाइन क्लासेस लेने भी पड़ रहे होंगे। तो इन दोनों चीज़ों को आप कैसे टैकल कर रही हैं? ऑनलाइन क्लास अगर देखा जाए तो कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास जो है वो हमारे लिए जहाँ वरदान है वहाँ अभिशाप भी है। कहते हैं ना, साइंस का अगर आपका वरदान है तो अभिशाप भी है। तो यही है, आज आप देख सकते हैं कि हम लोग क्लासेस ऑनलाइन ले रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस ज़रूर ले रहे हैं, लेकिन बच्चे कहाँ तक उसका बेनिफिट उठा रहे हैं ये तो देखना पड़ेगा। क्योंकि शिक्षिका तो अपनी तरफ से पूरा 100% दे रहे हैं कि हम जो क्लास लें। हाँ, ये है कि आप कह सकते हैं वर्चुअल क्लासेस रियल तो नहीं हो सकती है, बट हमारा कोशिश यही है कि बच्चे से कनेक्ट हो, जुड़े और वो इस कोरोना काल में भी अच्छी शिक्षा ले सके। आपका ये ऑनलाइन क्लास लेने और देने की प्रक्रिया में हम जानना चाहेंगे आपका एक सकारात्मक और एक नकारात्मक बात। जी, थैंक यू। सकारात्मक कि कम से कम बच्चों के पास हम जाकर मिल नहीं सकते हैं, लेकिन उनसे पर डे हम लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मिल लेते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक सकारात्मक है। दूसरा नकारात्मक ये है कि कभी कभी बच्चे जो होते हैं वो टीचर का क्लास स्टार्ट होने वाला है तो अपने पेरेंट्स से मोबाइल ले लेते हैं कि मम्मा मेरा क्लास है, पापा मेरी क्लास है, आप मोबाइल दे दीजिए। बच्चे को ऐसे तो मिलता नहीं था, तो बच्चे उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग उसका कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे बच्चे सेल ले लेते हैं मोबाइल और क्लास की जगह पे कहीं आप देखो गेम खेल रहे हैं, कहीं आप मूवी देख रहे हैं, तो ये नकारात्मक पक्ष भी है। तो ये तो बात हो गई उन छात्रों की जिन्हें आप अपना ऑनलाइन क्लास दे रही हैं। आप जब अपना ऑनलाइन क्लास अटेंड करती हैं तो उसमें आपको क्या कठिनाई फेस करनी होती है? अगर मैं अपना ऑनलाइन क्लास की बताऊं तो अगर सच बताऊं तो ये तो सही है कि आप जो भी वर्चुअल क्लास करते हैं वो रियल क्लास से तो डिफरेंस होते हैं। जैसे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इसके साथ मैं एक बीएड की छात्रा भी हूँ, एंड हमारी जो मैम है उनका नाम लेना चाहूँगी, ऋचा पद्मा मैम एंड ममता कुमारी मैम और सुबोध सर, रंजीत सर। ये टीचर्स ऐसे हैं कि ये क्लास जब लेते हैं तो लगता है कि हाँ, हम लोग अभी भी रियल क्लास में हैं। तो हमारे टीचर तो हमें क्लास देते हैं तो हम उस क्लास को अपना समझ के लेते हैं, बट वो रियल इफेक्ट नहीं। कभी कभी होता है ना, हम लोग कभी जैसे बहुत बिजी रहें, तो मैं जो करती हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है, तो हम लोग उसको म्यूट है अनम्यूट डाल दिए, वीडियो तो ऑफ रहता है खैर, तो कभी कभी कुकिंग भी कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं तो वो भी कंटिन्यू चलता है, तो क्लास भी चलता है। और मैम जो बोलती है हमारी, अनु इस क्वेश्चन का आंसर दो, तो अनम्यूट करके यस मैम इस क्वेश्चन का ये आंसर, फिर उसको म्यूट। तो ऐसा। और आपका जो शिक्षा के क्षेत्र में इंटरेस्ट है कि मुझे बीएड करना है, ये आपका कब से जागा? जैसे मैं बीएससी जब कर रही थी तो मैं पार्ट टाइम जॉब, जैसे आप कह सकते हो, स्कूल में एज अ सीनियर टीचर क्लास टीचर 10 की मैंने शिक्षिका के रूप में ज्वाइन किया। एंड उसके बाद मैं धीरे धीरे अपनी एजुकेशन भी बीएससी भी करती गई, एमएससी, एंड मैंने एमबीए भी कंप्लीट करी। मेरी एमबीए एचआर ऑफ फाइनेंस है, एमएससी मैंने फिजिकल केमिस्ट्री से कंप्लीट किया है। और अभी भी मैं आगे कंटिन्यू बीएड फर्स्ट ईयर हमारा कंप्लीट लगभग हो गया है एंड फाइनल ईयर में हूँ। तो ये हमारा एजुकेशन सेक्टर भी आगे बढ़ रहा है और मैं इसी बीच में जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मैं वहाँ पढ़ाती हूँ, चाहे वो फुल टाइम हो। जब टाइम रहता है तो फुल टाइम क्लास देती हूँ, जब टाइम नहीं है तो स्कूल कॉलेज में मैं मतलब पार्ट टाइम भी करती हूँ, क्योंकि ये मेरा
कह सकते हो ये मेरे को अच्छा लगता है काम करना। ऐसा नहीं है ना कि पेरेंट्स बोलते हैं बेटा आप अपना कैरियर देखो पहले, तो पढ़ाना तो बाद में भी होगा। लेकिन मुझे लगता है कि पढ़ाना भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं जितना सीख रही हूँ उतना सिखा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं वो मेरा मेमोरी में और रिवाइज हो रहा है, तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। तो ये तो थी हमारी शिक्षा की बातें। इसके अलावा जो आपका एक्स्ट्रा हॉबीज़, इंटरेस्ट, उसके बारे में हम अपने दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे। जी, जैसे मैं बता दूं कि मैं एयरविंग यानी एयरफोर्स, जिनका नाम आप लोग जानते भी होंगे, और बहुत सारे हैं जो ये नहीं जानते, वो नेवी या एनसीसी सुनकर सिर्फ जानते कि एनसीसी में आर्मी होता है, लेकिन नहीं। मैं बता देना चाहती हूँ उन छात्रों को भी कि एनसीसी में 3 कैटेगरी होता है। एक आपका होता है एयरफोर्स, नेवी और आर्मी। तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों एनसीसी काफ़ी अच्छा है, जो हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं और हमें में काफ़ी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट को बूस्टअप करते हैं। एंड हमें इतना कॉन्फिडेंट देते हैं कि हम कहीं भी किसी भी सिचुएशन में जब आते हैं तो उसको हम फेस कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊंगी अपना जो एक्सपीरियंस रहा एनसीसी में। मैं जब एयरविंग ज्वाइन करी थी तो फर्स्ट टाइम मुझे भी पता नहीं था एनसीसी होता क्या है, एंड बहुत सारा मैंने जब उसमें गई तो डिसिप्लिन बहुत कुछ सीखी। साथ में मुझे मौका मिला कि मैं एयरपोर्ट हीनू हवाई अड्डा है, वहाँ पे मैंने माइक्रोलाइट प्लेन 70 स्टारलक मैंने उसको उड़ाया भी है, और हमारे उसमें विंग कमांडिंग ऑफिसर नीतीश कुमार सर थे, तो उनके साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा एनसीसी में मेरा। तो मैं चाहूँगी कि बच्चों को एक मैसेज भी है कि आप भी एयरफोर्स, आर्मी या नेवी में जरूर जाएं। कम से कम आप डिसिप्लिन भी सीखेंगे और आपको देश के लिए एक जज्बा होता है ना, वो आप में आएगा। तो अनु जी तो है हमारी मल्टीटास्कर हैं। तो अब आपका इसके बाद अपना करियर को लेकर क्या प्लानिंग है? जैसे मैंने कहा कि हमेशा मैं कुछ ना कुछ करती रही हूँ, मुझे बैठना मुझे पसंद नहीं है। जैसे मैं बीएड ज्वाइन की, 1 ईयर्स मेरा बीएड कंप्लीट हुआ, और इसके साथ मुझे पता चला कि एनएसएस भी है जो समाज के लिए कुछ करते हैं। नेशनल, पूरे इंडिया में अभी कह सकते हो कि 20 लाख स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के जुड़े हुए हैं, और ये काफ़ी समाज के लिए कार्य करता है। अभी रिसेंटली 24 अक्टूबर को ही राष्ट्रपति ने वर्चुअल सभी अवार्डी को अवार्ड दिया, 29 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए ऑल ओवर इंडिया में। तो मैं भी चाहूँगी कि जो भी एनएसएस से जुड़े हैं, जैसे मैं भी अपने कॉलेज के एनएसएस लीड कर रही हूँ, एंड और भी जो हमारे सीनियर है, जैसे हमारे यहाँ सीनियर जो सुमित तिवारी सर हैं, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगी अगला जो अवार्ड है उन्हें भी मिले, और मैं चाहूँगी कि हम लोग सब उसमें कहीं ना कहीं शामिल हों। अच्छा, तो इसके बाद अभी के जो हमारे युवा वर्ग हैं जो अपने करियर को लेकर थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, उनको आप अपने क्षेत्र से कनेक्ट करके कुछ संदेश देना चाहेंगे? यस, जैसे कि आप लोग हमेशा सुनते हैं कि हमें केवल एक ही काम में फोकस करना चाहिए, पढ़ाई तो पढ़ाई, और अगर गेम डांस तो डांस, क्योंकि बच्चे दोनों काम में अच्छा नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये सोचना है कि लाइफ जब आपको एक मार मिली है तो आप इस लाइफ में सब कुछ कीजिए, हाँ, लेकिन फोकस्ड आपका एक कैरियर में होना चाहिए। जैसे मेरा कहीं ना कहीं फोकस सिविल सर्विस है, और मैं उसमें लगी हुई हूँ। जैसे मैंने पीटी दी, मेंस दी, फिर मेंस में मेरा सिविल सर्विस में बैड लक नहीं कंप्लीट हो पाया, लेकिन मैं लगी हुई हूँ, फिर से मैं स्टार्ट करूँगी, और जो मेरा वो एम है उसको मैं अचीव करूँगी। और मैं पढ़ा रही हूँ एज अ टीचर, तो मुझे कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि पढ़ाने से मुझे और आइडिया मुझे मिल रहा है, और मेरे पास नॉलेज जो वो गेन हो रहा है, और कहीं ना कहीं निखार आ रहा है। तो जो मेरे जो एम्बिशन में वहाँ तक जाने में एक अच्छा रास्ता है। तो आप कुछ भी कीजिए, जैसे आप देख रहे हो शिक्षा न्यू पॉलिसी जो आपका आया है, तो उसमें काफ़ी चेंजिंग आया है। बच्चे आज क्या है, आर्ट्स के साथ कॉमर्स, कॉमर्स के साथ आर्ट्स, या खेल गेम कुछ भी अपना सकते हैं। तो इसलिए आज ये नहीं कह सकते कि आप साइंस हो तो आप सिविक साइंटिस्ट बन सकते हो, कॉमर्स हो तो अकाउंटेंट बन सकते हो, आर्ट्स हो तो एक आईएएस बन सकते हो। ऐसा नहीं है, आप जो सब्जेक्ट भी लीजिए जिसमें आपको पसंद है, लेकिन आप कैरियर किसी में भी बना सकते हैं। बस आप ऑनेस्टली अपना पूरा मेहनत 100% दीजिए, और हमेशा दिल से ऑनेस्ट रहिए, ईमानदार रहिए, और लोगों के बारे में सोचिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहेंगे तो लोगों को पॉजिटिव बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज की खास बातचीत में ये थी हमारे साथ अनु कुमारी जी, जिनके बारे में हमने जाना कि वो कैसे शिक्षण के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, और कैसे वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जैसे कि एनएसएस और एनसीसी में भी बड़ा ही उम्दा काम कर रही हैं। तो ऐसे ही हम आते रहेंगे आपके बीच नए नए रोचक लोगों के साथ, और बताते रहेंगे उनके बारे में कुछ और अच्छी अच्छी जानकारियाँ। तो देखते रहिए जेके न्यूज़ नेटवर्क। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।